बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में वाक़या है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ थीटा। तो थीटा एंगल जो है उसकी बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो बतानी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसने दी हुई है हमें, तो बाकी कितनी बनेगी, 5 बनेगी, तो 5 हमने बतानी होती हैं। तो जो उसने हमें दी है वो दी है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये उसने हमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर साइन थीटा 2/3 हो तो बाकी जितनी भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनती हैं वो आप लोग निकाल कर दिखाएं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि जो भी पार्ट आप लोग देखना चाहते हो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टाइम कोड दिया हुआ होगा, तो आप पार्ट का टाइम कोड प्रेस करें तो आपके पास उसका वही सवाल सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, चैप्टर वाइज इसके चैप्टर बने हुए आप लोगों को मिल जाएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ पहला क्वेश्चन और इसका पहला पार्ट। डियर स्टूडेंट, पहले एक्सप्लेनेशन को समझ लें, तो एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो देखें, हमने पहले XY प्लेन बनानी है। तो ये एक मैं रफ सी XY प्लेन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ग्राफ पेपर पर इसे शो नहीं कर रहा। तो एक तरह की ये रफ XY प्लेन है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर मैंने सीधी लगाई है, ये वाई एक्सिस है। ऊपर पॉजिटिव है वाई एक्सिस, तो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये वाला जो हिस्सा है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट Q। तो सेकंड क्वाड्रेंट को सेकंड Q मैंने लिख दिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड, फिर ये थर्ड होता है, थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमने लिख दिया। अब उसने हमें ये कहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये कि इस क्वाड्रेंट में थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एंगल थीटा बना देते हैं। ये मैंने एंगल थीटा बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो हमें इसकी ट्राइंगल कंप्लीट करनी होगी। तो इसकी ये मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर ली ऐसे। तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ये एंगल थीटा आ गया। अब जो हमें उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो ये वाली दी हुई हैं, जो कि साइन थीटा के मुताबिक दी हुई हैं। ये थीटा, यही वाला एंगल थीटा है, और साइन है, तो साइन का मतलब है सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला हिस्सा इसका परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है और इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, इसको हाइपोटेन्यूज कह दिया। इसको ट्राइंगल का नाम भी रख लेते हैं O, ये A और ये B, ऐसे हम ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं। तो 90 के सामने हमने हाइपोटेन्यूज लिख लिया, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ये एक साइड बची हुई है तो इसका नाम बेस रख लेते हैं, तो ये बेस हो गया। अब हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी है। तो साइन थीटा बराबर होता है, हमें पता है इस बात का, हम पीछे कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 2 हुआ, तो इसका मतलब है ये 2 जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये नीचे हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसका 3 हुआ, तो यहाँ पर 3 हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 3 आ गया। अब हमारे पास बेस नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेस भी यूज़ होना है, तो हम बेस यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, बेस को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना H, उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो 90 के एंगल वाली, जैसे ये 90 के एंगल वाली ट्राइंगल बनी हुई है, तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ रख लो और दूसरी तरफ दोनों जो है ना, ये छोटी साइड, चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर लो तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आते हैं। तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम वैल्यू पुट कर देते हैं और इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो H की वैल्यू क्या है, वो 3 है, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमने फाइंड करना है, तो B को ऐसे ही लिख देते हैं, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 है, तो 2 का स्क्वायर लगा देते हैं। ये 2 लिखा ना P का, तो उसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसे फर्दर सोल्व कर लो,
तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और b का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसे फाइंड करना है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। स्क्वायर बनता कैसे है, 2 का स्क्वायर मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे 2 2 आर 4। इसी तरह 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आते हैं। अब आपका प्लस का 4 है इस तरफ, तो जब आप इसे इस तरफ लेकर जाओगे, इक्वल साइन आप क्रॉस करवाओगे इसको 4 को, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। तो b का स्क्वायर आपका इधर ही रह गया, और आंसर हमारा क्या आया, 9 में से 4 निकाला तो 5 आंसर आ गया। तो b का स्क्वायर आंसर क्या आया 5। तो b का स्क्वायर आंसर 5 आया। हमें तो अकेला b चाहिए ना, ये वाला b हमारा अकेला है बेस वाला, तो हमें अकेला चाहिए, इसलिए आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ताकि ये अकेला हो जाए। तो इस तरफ अंडर रूट लोगे आप ऐसे, और इस तरफ भी अंडर रूट ले लोगे ऐसे, तो ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 अंडर रूट, फिर बेस के स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है, तो जिसकी वजह से बेस आपको अकेला मिल जाता है, लेकिन 5 का अंडर रूट नहीं कट पाता। तो 5 जो आंसर है वो हमने ले लेना है 5 अंडर रूट, ये हमें आंसर मिल गया। अब अंडर रूट कटने पर आंसर प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन क्योंकि ये लेंथ है तो इसलिए आपने आंसर इसका प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला आंसर इग्नोर कर देना है। तो ये प्लस वाला हमारा आंसर आ गया। तो ये बी का आंसर हमारा आ चुका है। बी का आंसर हम अपनी जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बी का आंसर क्या आया 5 अंडर रूट। तो यहाँ पर मैंने ये 5 अंडर रूट बी का आंसर लिख दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारी साइड है ये 5 अंडर रूट है, ये वाले हमारे पास 2 है, और ये वाली साइड ओ ए जो साइड है तो वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा एच है, यानी कि 3 है। तो अब हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आसानी से बाकी रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन थीटा उसने दिया हुआ है, साइन का उलट क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो हम अब कोसेक थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। कोसेक थीटा इसका उल्टा करके लिख देना है, ये बन जाएगा 3/2। कोसेक थीटा इसका उलट आ गया। अब कोस थीटा फाइंड करते हैं। तो कोस थीटा बराबर होता है, हम ना इसको ए का नाम दे देते हैं। तो कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस लिख लेते हैं इसका फार्मूला पहले, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस अब क्या है 5 अंडर रूट है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो ये लिहाजा कोस थीटा का आंसर आ गया 5/3। अब इसका हमने सेक थीटा फाइंड करना है। कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा फाइंड करना है। तो सेक थीटा भी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, तो उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। तो इसके ऊपर हमने 3 लगा देना है और 5 अंडर रूट नीचे लिख देना है, इसको भी उल्टा कर देना है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया कोस थीटा का। अब हमने फाइंड करना है बी पे ऊपर हम लिख लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा। अब टेन थीटा लिख लेते हैं। तो टेन थीटा हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस मैंने लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है वो 2 है, और बेस क्या है बेस 5 अंडर रूट है, तो यहाँ पर 5 अंडर रूट लिख दिया। यो हमारा ये भी आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका कोट थीटा फाइंड कर लेते हैं। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे में बेस हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और परपेंडिकुलर नीचे लिखना पड़ेगा। इसी तरह बेस के लिए 5 अंडर रूट था, तो 5 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो कोट थीटा भी फाइंड आउट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप गिनकर देखो 1 2 3 4 5 रेशियोज़ हमने फाइंड किए हैं, और एक रेशियो उसने खुद दी हुई थी। इस तरह टोटल 6 रेशियोज़ होती हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो हमने 6 रेशियोज़ ये फाइंड कर ली हैं। तो लिहाजा हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमने दूसरा पार्ट करना है। तो आप दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे दोबारा। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो थीटा की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। आपकी बार आपने इसको सामने रखना है। तो इसको आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके लिए ट्राइंगल बनानी है पार्ट 2 के लिए, और फिर उसकी बाकी 5 रेशियोज फाइंड करनी है। एक उसने हमें दी हुई है कोस वाली, और बाकी जो 5 रहती हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो लिहाजा दोबारा अब हम ट्राइंगल बनाते हैं इसके लिए। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैं पहले की तरह एक एक्स वाई प्लेन बनाने लगा हूँ। तो ये एक्स वाई प्लेन है, एक शॉर्ट सी प्लेन बना देता हूँ।
तो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये वाई पॉजिटिव है और ये वाला वाई नेगेटिव है। तो नेगेटिव को डैश से शो कर दिया जाता है, ऐसे आप एरो भी शो कर दें। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये वाला बनता है, पहले मैं समझा चुका हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने ये एंगल थीटा यहाँ पर शो कर दिया। तो यहाँ पर इसका नाम हम ओ ही रख लेते हैं पहले की तरह, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, इसलिए इसका नाम ओ बन गया। तो इसका नाम चाहे आप बी रख लो या सी रख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो इस वर्टेक्स का नाम बी रख लेते हैं, यहाँ पर 90 का एंगल बन गया, और इसका नाम फिर ए रख लेते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से नाम रखने होते हैं, नाम भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब हमारा एंगल थीटा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़ के। तो अब आप देखो कि ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज़ ही होता है, तो ये एंगल थीटा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर बनना है, और फिर ये वाला ज़ाहिर है बेस बन जाएगा। तो इस हिस्से का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कैपिटल बी लिख देते हैं बेस के लिए। तो अब ये बेस हमारा बन गया। तो उसने हमें दिया है कि परपेंडिकुलर ज़ाहिर है बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज़ 4 है, क्योंकि कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़ होता है। तो बेस इसका मतलब है 3 हुआ और हाइपोटेन्यूज़ इसका मतलब है 4 हुआ। तो बेस को हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, और हाइपोटेन्यूज़ को 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज़ है, इसको लिख देते हैं 4। इस तरह से इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स हमें मिल गई हैं, एक ये साइड और एक ये। अब ये साइड हमने ढूंढनी है, तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम फिर पहले की तरह पहले पार्ट की तरह ही लगाना है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चाहे इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसको इधर ही लिखना है, अकेला ही लिखना है इसको, क्योंकि ये देख लेना ये बड़ी साइड है, तो ये दोनों साइड छोटी हैं। तो बड़ी साइड तभी मिल सकती है जब दो छोटी साइड्स को आपस में प्लस करोगे। तो यहाँ से आप लोग याद रखने के लिए सोच लें कि छोटी साइड प्लस होगी तो बड़ी साइड आपको मिल जाएगी। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो h का स्क्वायर, h बराबर है 4 के, तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और b बराबर है 3 के, तो इसका मतलब है b का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर ऊपर लग जाएगा। और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, तो इसका p का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। अब 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 का स्क्वायर बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये याद रखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 4 जा 16, तो ये आंसर आया 4 के स्क्वायर का 16। तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर 9 निकल आया। तो p का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमें क्योंकि p का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप ऐसा करो कि p के स्क्वायर को उधर ही रहने दो, 16 में से माइनस कर दें 9, क्योंकि प्लस का 9 इस तरफ आकर जब इक्वल साइन क्रॉस करता है तो वो माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ अकेला p स्क्वायर रह गया, प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 बन गया। अब 15 में से 9 निकालेंगे तो आंसर क्या बचेगा, या 16 में से 9 निकालें तो आंसर आया हमारे पास 7। डियर स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा, ये 7 लिख दिया, और ये p के स्क्वायर के बराबर है। अब ये तो p अकेला चाहिए था, ये तो अभी स्क्वायर आया, तो इसका मतलब है हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम अंडर रूट ले लेते हैं ऐसे, इधर भी अंडर रूट ले लिया ऐसे। तो ये वाला जो स्क्वायर है वो तो अपनी अंडर रूट काट लेगा, लेकिन ये अपनी अंडर रूट नहीं ख़त्म कर सकता, इसलिए हमारे पास तो p का आंसर हमारे पास क्या आया, 7 अंडर रूट में हमारे पास p का आंसर आया। अब क्योंकि अंडर रूट का आंसर प्लस माइनस में निकलता है, और ये तो एक लेंथ है, तो लेंथ हमेशा प्लस में ही होती है, माइनस में लेंथ होती ही नहीं है, तो इसलिए 7 अंडर रूट आपका आंसर है। तो p का आंसर 7 अंडर रूट है, तो हम यहाँ पर हमारा p अकेला खड़ा हुआ है, तो आप इसको 7 अंडर रूट कर दें। तो p इज इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर 7 अंडर रूट है। अब देखो तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, अब आसानी के साथ आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर सकते हो। तो उसने पहले हमें कोस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, तो हम कोस से ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका उल्ट बन जाएगा, तो इसको सिंपली आप 4/3 लिख दो, सेक थीटा का आंसर आ गया। अब ए पार्ट में हम ले देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा हमें पता है कि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर देखो इसका क्या बनता है, परपेंडिकुलर इसका 7 अंडर रूट है, तो इसका मतलब है यहाँ 7 अंडर रूट आ जाएगा,
ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसका क्या है 4, तो नीचे 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। उल्टा जो करना है ना, तो इसको भी उल्टा कर दो, 4/7 तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट का पार्ट का नाम हम बी दे देते हैं। अपनी मर्जी से नाम रखते जाएं यार। अब कोस भी हो गया है, साइन भी हो गया है, तो अब टेन थीटा रह गया है। टेन थीटा हमें पता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ऊपर और बेस नीचे। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या बन रहा है? देखो ये 7 है और बेस यहाँ पर क्या बन रहा है? 3। ये इसका आंसर आ गया टेन थीटा का। तो टेन का उलट क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा यहाँ पर क्या बनेगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला याद होता रहे। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, उल्टा कर देना ना, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फार्मूला भी उल्टा हो गया और उसकी रकमें भी उल्टी हो गई। तो यूँ हमारी 1 2 3 4 5 रेशियो जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई हैं। इसका मतलब है ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट, इसमें देखो टेन थीटा उसने बताया है कि 1/2 है और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। तो हमने यहाँ पर एक बना लेनी है XY प्लेन। तो ये मैंने एक छोटी सी मुन्नी सी XY प्लेन बना ली है। ये X एक्सिस है और ये नेगेटिव X एक्सिस है। इस तरफ ऊपर पॉजिटिव Y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव Y एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारा एंगल थीटा लाई करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर हमारा एंगल थीटा लाई करता है। तो यहाँ पर हमने अपनी XY प्लेन के अंदर ये बना ली। ये हमारा एंगल थीटा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ये हमारा क्वेश्चन हमें बताता है। और यहाँ पर टेन थीटा की बात हो रही है तो हमें पता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। लेकिन पहले हमें देखना है कि 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला हिस्सा फिर बेस बनता है। तो इसको हम बेस का नाम दे देते हैं। ट्राइंगल के नाम रख लेते हैं, यहाँ पर ओ रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बी पहले ही लिखा हुआ है तो अब मैं कोई और नाम रख देता हूँ। XY में चले नाम रख देता हूँ। ये X, फिर X भी इधर पहले ही मौजूद है। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट नाम रख लेते हैं। यहाँ पर C रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं। तो इसका नाम मैंने C रख दिया। ये ओरिजिन है O और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। इसका नाम चलें D रख लेते हैं। तो इसका नाम D रख लिया। तो इस तरह से ये हमारे ट्राइंगल के नाम आ गए। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। अब टेन थीटा हमें बताता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बारे में। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर कितना मिला? 1 और बेस कितना मिला? ये वाला 2। तो यहाँ से हमें ये डाटा मिल गया इतना सा। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख दिया। और बेस हमारा 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो 2 का स्क्वायर हुआ और 1 का भी स्क्वायर हुआ। अब तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 = 4। 2 का स्क्वायर 4 मिला और 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 ही रहा। तो इस तरह से हमें टोटल आंसर क्या मिला? 4 + 1 5 हमें आंसर मिला किसका? एच स्क्वायर का, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। अब हमें तो अकेला हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करना है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का अंडर ले लेना है। तो जिस वजह से हमें 5 का भी अंडर लेना पड़ता है। तो इसका तो स्क्वायर के साथ अंडर ख़त्म हो जाता है और इधर हमारे पास अकेला h बन जाता है और यहाँ पर 5 हमारा आंसर आता है। अब क्योंकि आंसर प्लस माइनस में आपने नहीं लेना, सिर्फ प्लस में ही लेना है, माइनस में इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये एक लेंथ है। और ये स्क्वायर अंडर के साथ कैसे करता है? तो अंडर का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 को जब इस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे ही आपस में कट जाते हैं। इस वजह से अंडर आपस में कट जाता है। तो यूँ आप समझ सकते हो कि अंडर 1/2 होता है। तो अंडर का 1/2 इस 2 के साथ कट कर ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारा h का आंसर आया 5 में। तो 5 हम लिख देते हैं h की जगह पर। तो ये हमारा h है, तो h के साथ हम ले देते हैं 5 अंडर रूट।
अब देखो हमारे पास ये भी आ गई साइड, ये साइड तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम tan की उल्टी फाइंड कर लेते हैं। tan की उल्टी क्या होती है? कोट थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोट थीटा सिंपली 2/1 आ जाएगा। 2 को 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 2 ही आ जाता है, तो लिहाजा इसका आंसर 2 है। अब ए के ऊपर हम फॉर एग्जांपल साइन थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर है, हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 5 अंडर रूट हमारा है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारा आया 5 अंडर रूट। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5 अंडर रूट लिखना था, 5 अंडर रूट लिख दिया। तो परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर का 1 आया, हाइपोटेन्यूज का 5 अंडर रूट आ गया। ये सॉल्व हो गया। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी 5 अंडर रूट ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। तो ये आंसर 5 अंडर रूट को जब 1 पे डिवाइड करोगे तो 5 अंडर रूट ही रहना है। तो इस तरह से 5 अंडर रूट आंसर बन गया। जी स्टूडेंट, आप इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट को हम ना कोस थीटा कह देते हैं। कोस थीटा बराबर है, कोस थीटा हमें पता है बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस यहाँ पर क्या है? बेस हमारी ट्राइंगल का 2 है और हाइपोटेन्यूज 5 अंडर रूट है। तो लिहाजा आंसर क्या आएगा? 2/5 अंडर रूट इसका आंसर आ गया। अब कोस का उलट सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा हम फाइंड करते हैं। सेक थीटा में इनको उल्टा कर देना है। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, बेस नीचे आ गया। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है यहाँ पर है 5 अंडर रूट और बेस यहाँ पर 2 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। अब इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट के अंदर हम रख लेते हैं साइन कोस। साइन पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो चुके हैं। सी पार्ट तो है ही नहीं। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट देखें। सेक थीटा इज इक्वल टू 3 उसने हमें नेक्स्ट पार्ट दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 3/1 कर देते हैं, क्योंकि 3 को अगर 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 ही रहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल हमें XY प्लेन के अंदर बनानी होगी, क्योंकि उसने हमें कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात तभी हो सकती है अगर हमारे पास XY प्लेन हो। तो यहाँ पर X एक्सिस और यहाँ पर ये नेगेटिव X एक्सिस, ये Y एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव Y एक्सिस, ये बना दिया। यहाँ पर हमारा एंगल थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसके बारे में उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो यहाँ पर 90 का हमने एंगल शो कर दिया। 90 के एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर हमारा एंगल थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। अब हमें सेक थीटा के बारे में बात हो रही है। पहले हम थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं। तो ये वाला नीचे वाला बेस बन गया। अब इसके नाम रख लेते हैं ट्राइंगल के। इसका नाम हम ओ रख लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है। इस वर्टेक्स का नाम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी रख लेते हैं इसका नाम। तो इसका नाम हम डी रख लेते हैं। तो ये वर्टेक्स के नाम रख लें, कोई से भी आप नाम रख लें, बस इनसे ज़रा डिफरेंट रख लें। तो अब हमने नाम सारे रख लिए। अब देखें यहाँ पर सेक थीटा की बात हो रही है। तो सेक थीटा उल्टा होता है किसका? सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस थीटा हम पहले बना लेते हैं। कोस थीटा बराबर हुआ 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, 1/3 बन गया। तो इसका मतलब है 1 जो है वो बेस होगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर पर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस होगा यहाँ पर 1। तो इसका मतलब है इसको हमें 1 कहना होगा। बी हमारा बराबर है 1 के। तो ये वाली जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 के बराबर है। तो क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 3। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम ले देते हैं 3। अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि यूज़ होना ये भी, इस वजह से हम परपेंडिकुलर पहले ही निकाल कर रख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा। एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो एच का स्क्वायर मतलब है 3 का स्क्वायर, क्योंकि एच तो 3 है। और बेस का स्क्वायर मतलब यह कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 बी है। और पी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 वो 9 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 × 1 वो 1 ही रहता है। और पी का स्क्वायर हमारे पास ये ऐसे ही आ गया। अब 9 में से
1 माइनस करना होगा, क्योंकि इधर प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। जब इक्वल साइन क्रॉस करेगा तो इसका साइन प्लस की बजाय माइनस का रह जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, इधर पी स्क्वायर अकेला रह गया। अब 9 में से 1 निकाला तो 8 बच गया, और यहाँ पर पी स्क्वायर हमारे पास वैसे आ गया। हमें तो अकेला पी चाहिए, इसलिए 8 का हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब 8 का अंडर रूट लेते हैं तो इधर से हमें p के स्क्वायर का भी अंडर रूट लिया, तो p का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया। तो अब हमारा आंसर आया p स्क्वायर बराबर है 8 अंडर रूट। लेकिन 8 अंडर रूट फर्दर सोल्व हो सकता है। कैसे इसे सोल्व करते हैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आपने जब 8 का अंडर रूट लेना होता है ना, तो आप इसके प्राइम फैक्टर ले लें सिंपली। तो 2 के साथ डिवाइड करो 8 को, तो आंसर क्या आना है 4। और 4 को अगर 2 के साथ डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 2। फिर ये वाला 2 दोबारा 2 के साथ डिवाइड होकर आंसर 1 दे देता है। तो यहाँ पर देखो ये जो दोनों 2 हैं ये मिलकर अपना स्क्वायर बना लेते हैं, जबकि ये अकेला 2 बच जाता है। ये 2 बेचारा अकेला बच गया। तो ये जो स्क्वायर बना उसको भी हम अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। ये हमारी जो अंडर रूट है, मतलब ये कि जो हमारा 8 है ना, वो आया है बराबर किसके 2 के स्क्वायर, ये वाला 2 का स्क्वायर और डॉट 2 के बराबर आया। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके बराबर आया है। तो इसका मतलब है हम इस 8 की जगह क्या लिख दें, ये वाला सारा लिख दें। तो ऐसा कर देते हैं हम, ज़रा अंडर रूट को बड़ा कर देते हैं। सॉरी 8 नहीं लिखना था, 8 की जगह पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर डॉट 2 लिख देंगे, क्योंकि 8 बराबर आ गया है 2 स्क्वायर डॉट 2 के बराबर आ गया है। तो अब इसे फर्दर अगर हम लेकर चलते हैं आगे, तो ये जो 2 का स्क्वायर है इसकी अंडर रूट हमें इसे अलहदा दे देते हैं ऐसे, और डॉट 2 की अंडर रूट अलहदा दे देते हैं इसको ऐसे। अब ये जो स्क्वायर है तो ये अपनी अंडर रूट काट लेता है, इसकी तो अंडर रूट फिनिश होगी ना, ये आपस में कट गई इसके साथ। तो ये वाला 2 तो बाहर आ गया बेचारा, और ये अंदर ही फंसा रह गया। इस वजह से हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, परपेंडिकुलर का आंसर हमारा बना 2 अंडर रूट 2 हमारा ये परपेंडिकुलर का आंसर बना। तो इसका मतलब है हमारी ट्राइंगल को जो परपेंडिकुलर मिला है वो क्या मिला है 2 अंडर रूट 2, ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। अब ये परपेंडिकुलर हमने यूज़ करना जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ गई। अब हमने ट्राइंगल अपनी कंप्लीट कर ली है, तो अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। कोस थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकली पड़ी है, बाकी निकाल लेते हैं। तो ए के अंदर हम दे देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो अभी हम निकाल कर हटे हैं 2 अंडर रूट में, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 3, तो वो 3 लिख दिया। अब साइन थीटा आ गया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज 3 है, 3 ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर 2 इंटू 2 अंडर रूट है वो नीचे आ गया। अब रह गया टेन थीटा, बी पार्ट इसका ले लेते हैं, इसको कह देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमें क्या है यहाँ पर मिला हुआ, परपेंडिकुलर हमें मिला हुआ है 2 अंडर रूट 2 और बेस क्या है वो है 1। ये बेस देखें जनाब 1 है। इस वजह से अब 2 अंडर रूट 2 को जब 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहना है, सेम आंसर रहना है, यही वाला आंसर वापस आ जाना है। तो इस वजह से आप इसी आंसर को ऐसे लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो अब इसका जो कोट थीटा निकालना है, तो कोट थीटा किसके बराबर होगा, इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब ये कि बेस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो अब ऊपर 1 चला गया और 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट नीचे आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर बन गया। ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये लास्ट पार्ट देखें, इसका 5th पार्ट है। इसमें कहता है कोट थीटा बराबर है 3 ओवर 2 अंडर रूट। तो आप इसे एक दफ़ा दोबारा लिख लो, और आप कोट थीटा इज इक्वल टू 3 अंडर रूट आप अलहदा लिख दो, कर सकते हैं ऐसा भी, हम 3 अंडर रूट अलहदा लिख दें। हम यहाँ लाइन लगा दें 2 अंडर रूट अलहदा लिख लें, ताकि हमें ये दोनों अलहदा नज़र आने लग जाए दोनों लेंथ्स। तो इस तरह से हमने इसके पार्ट बना लिए हैं। अब हमने सवाल की तरफ जाना है। सवाल हमारा ये कह रहा था कि आपको XY प्लेन बनानी चाहिए और उसके अंदर आपको पहला क्वाड्रेंट ढूंढना चाहिए। तो ये मैंने XY प्लेन बना ली, और
ये y और ये नेगेटिव y आ गया, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है तो इसके अंदर हमारी ट्राइंगल बनती है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ट्राइंगल बना ली, और ट्राइंगल के बारे में बात ये हो रही है कि कोट थीटा बराबर है 3/2 तो 3/2 हम कोट थीटा को कह देते हैं। तो कोट थीटा का हमें ये पता है कि वो किसका उलट होता है, वो टैन का उलट होता है। टैन थीटा का उलट कोट थीटा होता है। तो मतलब ये कि इसको आप ऊपर ले जाओ 2 को, और 3 को आप नीचे ले आओ, तो ये उल्टा हो गया। तो कोट थीटा और टैन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस तरह से हमने ये शो कर लिया। अब हमें टैन थीटा के बारे में पता है कि टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो हमें पता है थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है और ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस बनता है। और इस पॉइंट को नाम मैं ओ का दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम अगर सी का दे दूँ तो इसको बेशक मैं डी का नाम दे लूँ, आप लोग अपनी मर्जी का नाम दे लेना। तो अब मैंने नाम रख दिए। अब यहाँ से मुझे मिल रहा है कि टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर मेरा हुआ 2 और बेस यहाँ पर हुआ 3 तो बेस ये वाला बन रहा है 3 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 हाइपोटेन्यूज क्या होता है इसे फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, और बेस का स्क्वायर उसने 3 हमें दिया हुआ है 3 तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसमें 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर √ को काट देता है, इस वजह से 3 निकल आया। इधर से भी ये इसको काट दिया तो इस वजह से 2 निकल आया। तो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब देखें 3 + 2 5 बन जाता है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 के बराबर आया। हमें तो अकेला हाइपोटेन्यूज चाहिए, इस वजह से आपको ऐसा करना है कि इधर भी √ लेना है और 5 का भी √ लेना है। अब आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। ये स्क्वायर √ के साथ कट गया, इस वजह से h मिला तो वो 5 में मिला। ये हमारे पास आंसर आ गया h का। तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को लिख देते हैं, ये 5 है। तो लिहाजा हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं ट्राइंगल की। देखें ये वाली लेंथ भी आ गई, ये लेंथ भी आ गई, ये भी आ गई, तीनों साइड्स इसकी आ चुकी हैं। अब हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो टैन थीटा तो फाइंड हुई है, तो बाकी हमने फाइंड कर लेनी है। साइन थीटा इसको ए का नाम दे देते हैं। साइन थीटा हमें पता है बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ हमें मिला 2 ये देखें ये 2 हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 तो ये 5 लिख दिया। अब इसका उल्टा लिख देते हैं, साइन का उल्ट कोसेक होता है। कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, ये ऊपर चला जाएगा इसका उल्टा होने की वजह से, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो लिहाजा हम लिख देते हैं 5 ऊपर और 2 नीचे, उल्टा कर देना सिंपली। अब साइन के बाद हम निकाल लेते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है, हमें पता है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। और बेस यहाँ पर क्या है, हमने ट्राइंगल में जाकर देखना है। 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो 3 ऊपर आ गया, हाइपोटेन्यूज का 5 नीचे चला गया। अब इसका कोस का उलट फाइंड करना है, तो वो आता है सेक थीटा। इसका उल्टा कर दो, h ऊपर चला गया, बेस नीचे आ गया, और यहाँ से 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। यूँ हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली। ये स्टूडेंट ये सारे आंसर्स जो है ना, इनको थोड़ा सा चेंज कर दो। तो ये आंसर हैं सही, लेकिन इनको ना एक ही √ के अंदर दोबारा लिख देना है। तो यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे निकाल लिया था। अब बाद में आप इसको इकट्ठा जो है उनको एक ही √ के अंदर आप दोबारा लिख सकते हो। तो आप ऐसा कर दो कि 2/3 होल √ लगा दो यहाँ पर, क्योंकि बुक में आंसर फिर इकट्ठा करके दे रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करो आप, 2/5 होल √ ऐसे इकट्ठा कर दो। इधर भी आप ऐसे करें कि कोसेक थीटा का 5/2 होल √ कर दें, और इधर भी आप ऐसे करें 3/5 होल √ में कर दें। तो उसके बाद इसको भी आप ऐसा कर दें
5/3 होल अंडर रूट। तो ये वाले आपके बुक के आंसर बन जाते हैं। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।